हॉस्पिटल में कथा की हालत देखकर यूवी को पछतावा हुआ और यहीं पर यूवी ने कथा से माफी मांगी। दोस्तों, सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद शहद के अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है एक बेहद इमोशनल और दिल दहला देने वाला मोड़, जहां यूवी की आंखें तब खुलती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी शुरू होती है उस मोड़ से जब अंबिका तथा और परी की बातचीत सुन लेती है और वहीं से सच्चाई का खुलासा होता है। अंबिका पूरे परिवार के सामने यह कहती है कि परी बाहर काम कर रही है और यह सब कथा को पहले से पता था, फिर भी वह चुप रही। पूरा माहौल गर्मा जाता है और अब सारा गुस्सा कथा पर फूट पड़ता है। यूवी बिना कुछ सोचे समझे कथा पर बुरी तरह बरस पड़ता है। गुस्से में वह चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परी को भड़काने की? और यह बात सीधे कथा के आत्मसम्मान पर चोट करती है। कथा कुछ समझाना चाहती है, कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन यूवी उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर देता है। सबके सामने अपमानित होकर बिना अपनी सफाई दिए कथा फैसला लेती है कि वह जिंदल हाउस छोड़कर चली जाएगी। यहीं से कहानी में आता है बड़ा इमोशनल ट्विस्ट। जैसे ही कथा जाती है, परी यूवी के सामने पूरी सच्चाई रख देती है। वह कहती है, कथा ने तो मुझे हमेशा सच्चाई बताने को कहा था, लेकिन मुझसे ही देर हो गई। प्लीज, उनकी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर यूवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना सच्चाई जाने कथा के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। पछतावे की आग में जलते हुए यूवी कथा को फोन करता है, लेकिन उधर से किसी और की आवाज आती है। सामने से बताया जाता है कि जिस फोन से वह बात कर रहा है, उस इंसान का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है और वह नाजुक हालत में है। यह सुनते ही यूवी होश खो बैठता है और तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचते ही उसे बताया जाता है कि कथा की हालत बेहद गंभीर है। सिर में गहरी चोट है और वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। यूवी को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया हो। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, अगर मैंने उस दिन उसे सुना होता तो शायद यह सब नहीं होता। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से प्रार्थना करता है, प्लीज, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यूवी की यह टूटी हुई हालत देखकर साफ समझ आता है कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। यहीं पर एक एक करके यूवी के सामने सारी सच्चाइयां आने लगती हैं, जिन्हें अब तक वह नजरअंदाज करता आया था। उसे पता चलता है कि कैफे का वो मॉडल और प्रेजेंटेशन, जिसे तमन्ना ने अपना बताया था, असल में कथा ने तैयार किया था। अब यूवी को समझ आता है कि कथा की हर बात, हर कोशिश कितनी सच्ची और नेक थी। अब सवाल यह है कि क्या यूवी इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? क्या वह कथा से माफी मांगकर उसे वापस ला पाएगा? और क्या कथा इतनी ठेस खाने के बाद यूवी को माफ कर पाएगी? दोस्तों, यह ट्रैक न सिर्फ कथा और यूवी के रिश्ते को एक नया मोड़ देने वाला है, बल्कि यह दर्शकों को भी भावुक कर देगा। क्योंकि इंसान को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है और केवल पछतावा रह जाता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या यूवी के पछतावे से कथा की जिंदगी में कुछ बदलेगा? क्या कथा फिर से जिंदल हाउस लौटेगी? और क्या परी की वजह से टूटा रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कभी नीम नीम कभी शहद शहद की कहानी अब एक भावनात्मक